स्वागत है आपका इंडियन हेरिटेज चैनल पर। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे माया को एक पुरानी हवेली से एक निमंत्रण मिला और माया और अर्जुन उस हवेली में पहुंच जाते हैं जहां अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद माया और अर्जुन उसी हवेली में एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहां माया को एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था, यह हवेली एक श्रापित स्थान है। यहाँ पर जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है और वह है। अब आगे की कहानी। माया और अर्जुन ने तस्वीर के पीछे लिखी हुई जानकारी पढ़ी। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है और वह है सत्य की खोज। हवेली के भीतर छिपे सत्य को जानने के बाद ही श्राप टूट सकता है। माया ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। लाइब्रेरी में और भी किताबें और दस्तावेज थे जो हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते थे। दोनों ने वहां से कुछ किताबें उठाईं और उन्हें पढ़ने लगे। लाइब्रेरी में ही एक पुरानी डायरी मिली। डायरी का कवर फटा फटा और मटमैला था, लेकिन अंदर की लिखावट अब भी स्पष्ट थी। डायरी किसी औरत की थी जिसका नाम था आशा। वह हवेली की मालकिन थी और उसके पति राजेश के साथ यहाँ रहती थी। आशा की डायरी में लिखा था कि वह और राजेश बेहद खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन राजेश ने एक रहस्यमयी किताब लाइब्रेरी में रख दी। उस किताब में कुछ ऐसा था जो राजेश को धीरे धीरे पागल बना रहा था। आशा ने लिखा था कि राजेश अब अजीब बातें करने लगा था और हवेली के भीतर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। आशा की डायरी के पन्नों में राजेश के पागलपन के बारे में विस्तार से लिखा था। राजेश रात को नींद में चीखता था, कहता था कि उसने कुछ भयानक देखा है। वह दिन रात किताब के पन्नों में डूबा रहता और कुछ विचित्र चित्र बनाता रहता। आशा ने लिखा, मैंने महसूस किया कि हवेली में कुछ बुरी ताकतें मौजूद हैं। राजेश दिन ब दिन अजीब और डरावना होता जा रहा है। एक रात उसने कहा कि वह सत्य को जान गया है, लेकिन मुझे नहीं बता सकता क्योंकि यह बहुत भयानक है। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है और वह है एक विशेष अनुष्ठान। इस अनुष्ठान की विधि डायरी के आखिरी पन्ने पर है। मैंने ये अनुष्ठान करने की बहुत कोशिश की, मगर ये अनुष्ठान होने से पहले ही राजेश पर बुरी आत्माएं हावी हो गईं और उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बुरी तरह से घायल हो गई। उसके बाद उन आत्माओं ने राजेश को मार दिया। ये डायरी मैं मरने से पहले लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। अगर किसी को ये डायरी मिले तो वो ये अनुष्ठान जरूर करवाएं, क्योंकि तभी ये हवेली इस श्राप से और उन बुरी आत्माओं से मुक्त होगी। इस अनुष्ठान को करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और अगर ये अनुष्ठान सफल नहीं हुआ तो अनुष्ठान करने वाले की मौत निश्चित है। और याद रहे, इस अनुष्ठान के बाद उस श्रापित किताब को भी जलाना होगा, तभी ये अनुष्ठान सफल होगा। माया और अर्जुन ने डायरी को बंद किया और एक दूसरे की ओर देखा। हमें वह किताब खोजनी होगी जो राजेश ने पाई थी, अर्जुन ने कहा। दोनों ने लाइब्रेरी के सभी कोनों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वह किताब नहीं मिली। फिर माया को याद आया कि डायरी में एक और जगह का जिक्र था, हवेली के नीचे एक तहखाना। डायरी में लिखा था कि राजेश अक्सर वहां जाता था और घंटों तक वहां रहता था। माया ने अर्जुन से कहा, हमें तहखाने में जाना होगा। लाइब्रेरी के कोने में ही एक पुरानी अलमारी थी। जब माया और अर्जुन ने उसे खींचा तो उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। दोनों ने अपनी टॉर्च निकाली और नीचे की ओर बढ़ने लगे। तहखाना अंधेरा और सीलन भरा था। जैसे जैसे वे नीचे बढ़ते गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कोई दर्द में कराह रहा हो। माया और अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और आगे बढ़े। तहखाने के अंत में एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों ओर अजीब चिन्ह और चित्र बने हुए थे। बीच में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक पुरानी धूल धूसरित किताब रखी हुई थी।
माया ने हिम्मत करके किताब उठाई और खोलने लगी। किताब के पन्ने बेहद पुराने और नाजुक थे। उसमें अजीब और डरावने चित्र बने हुए थे और अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अचानक तहखाने की दीवारों से एक अजीब सी चमक निकली और हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाजें तेज हो गईं। माया और अर्जुन ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे ही माया ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली हिलने लगी। हवेली के अंदर जोरदार झटके और गूंजने वाली आवाजें आने लगीं। तहखाने की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं जो धीरे धीरे आकार लेकर माया और अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। माया ने किताब को तेजी से बंद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परछाइयां अब उनकी ओर तेजी से आ रही थीं। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा और तेजी से तहखाने से बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वे तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचे, परछाइयां पीछे से उन्हें घेरने लगी। माया ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हमें सच का पता लगाना ही होगा, वरना ये परछाइयां हमें नहीं छोड़ेंगी। माया और अर्जुन किसी तरह तहखाने से बाहर निकलकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। वे दोनों तेजी से उस कमरे में आए जहां पर उन्होंने वह पुरानी डायरी पाई थी। माया ने डायरी के पन्ने फिर से पलटने शुरू किए और एक पृष्ठ पर उसने देखा कि एक विशेष किताब का जिक्र था जिसे शैतान की किताब कहा गया था। ये वही किताब थी जो राजेश को मिली थी। राजेश ने डायरी में लिखा था कि इस किताब को पढ़ने वाले को सभी उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन इसे पढ़ने का तरीका बेहद खतरनाक होता है। डायरी में चेतावनी दी गई थी कि इस किताब को बिना पूरी तैयारी के पढ़ने से भयानक परिणाम हो सकते हैं। माया और अर्जुन ने तय किया कि वे अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। डायरी में दिए गए अनुष्ठान के निर्देश जटिल और खतरनाक थे। माया और अर्जुन ने उन निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और उनका पालन करने का निश्चय किया। अनुष्ठान की तैयारी के लिए माया और अर्जुन ने हवेली के अंदर के सभी आवश्यक वस्त्रों और सामग्रियों को इकट्ठा किया। उन्होंने निर्देशों के अनुसार सभी चीजों को व्यवस्थित किया और अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए और उस श्रापित किताब को अपने पास रख लिया। माया ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह अनुष्ठान ही हमें इस श्राप से मुक्त कर सकता है। अनुष्ठान के आरंभ के लिए माया और अर्जुन ने एक विशेष मंडल बनाया और उसके चारों ओर दियों को जलाया। उन्होंने अनुष्ठान के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और धूप को जलाया। जैसे ही अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई, हवेली के अंदर की सभी परछाइयां इकट्ठा होकर मंडल के चारों ओर घूमने लगीं। हवाओं की गति तेज हो गई और एक भयानक चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। उन्हें आत्माएं दिखनी शुरू हो गईं और हवेली में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। वो आत्माएं किसी भी तरह से इस अनुष्ठान को बंद करना चाहती थीं। डायरी में लिखी विधि के अनुसार माया और अर्जुन ने अपने आसपास एक बड़ा गोल घेरा बनाया हुआ था। डायरी में लिखा था कि किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर नहीं आना है। माया और अर्जुन ने अनुष्ठान को जारी रखा। माया ने उस श्रापित किताब को जलाने के लिए उठाया, लेकिन वो किताब इतनी भारी हो गई कि माया से उठाई नहीं जा रही थी। डायरी में लिखा था कि सूर्य उदय होने से पहले अनुष्ठान संपन्न करना होगा। सूर्य उदय में बस कुछ ही पल बाकी थे। अर्जुन ने माया से कहा कि उस डायरी में किताब को जलाने के बारे में जरूर कुछ न कुछ लिखा होगा। माया ने डायरी के सभी पन्ने पलटने शुरू कर दिए। डायरी के आखिरी पन्ने पर जो विधि लिखी थी, उसके नीचे लिखा था कि उस किताब को जलाना बड़ा मुश्किल है। इस किताब को जलाने का एक ही तरीका है और वो है डायरी में लिखे एक मंत्र को पढ़कर उसकी अंतिम शक्ति को समाप्त करना। मंत्र को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ समझना होगा, तभी शक्ति का अंत हो सकता है। मन में एकाग्रता से श्राप को खत्म करने की इच्छा रखते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। मंत्र को पढ़ने के बाद किताब अपने आप ही जलने लगेगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस कार्यक्रम में कोई भूल ना हो, वरना श्राप और भी गंभीर हो सकता है। माया और अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सूर्य उदय में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी थे।
धीरे धीरे किताब की शक्ति कम होने लगी। सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले ही माया ने किताब को उठा के अनुष्ठान में जल्दी आग में फेंक दिया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक हवेली के अंदर एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति राजेश की थी, जिसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राजेश ने बताया कि उसे शैतान की किताब मिली थी, जिसमें दुनिया के कई रहस्य हैं, और अगर एक बार इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया जाता है तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर इस किताब को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उस इंसान को श्राप लग जाता है और वह इंसान पागल हो जाता है, जैसा उसके साथ हुआ। राजेश उस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाया था। उस किताब को पढ़ने के बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थीं और उसे प्रेत दिखने शुरू हो गए थे, और डर की वजह से उसने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा और इस कारण उसे प्रेत बाधा हो गई और वह हवेली श्रापित हो गई। राजेश ने माया और अर्जुन से कहा कि उन्होंने सही तरीके से अनुष्ठान किया है और अब हवेली का श्राप टूटने वाला है। माया और अर्जुन ने देखा कि हवेली की परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं और हवेली के अंदर का सन्नाटा टूटने लगा। अचानक हवेली की दीवारों पर बनी दरारें खुद ब खुद ठीक होने लगीं और चारों ओर की चीजें सामान्य हो गईं। माया और अर्जुन ने देखा कि हवेली अब पहले की तरह सामान्य हो गई है। माया और अर्जुन ने हवेली से बाहर निकलकर देखा कि गांव के लोग अब भी अपने घरों में थे। वे हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर बढ़े। जैसे ही वे गांव पहुंचे, गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। माया और अर्जुन ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उन्होंने हवेली का श्राप तोड़ दिया है। गांव के लोग माया और अर्जुन के साहस की तारीफ करने लगे और उन्हें अपने हीरो के रूप में मानने लगे। हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था और गांव के लोग अब हवेली से डरते नहीं थे। माया और अर्जुन ने अपनी यात्रा को समाप्त किया और अपने जीवन में नए सवेरे की शुरुआत की। अब हवेली एक सामान्य जगह बन चुकी थी, जहां कोई भी जा सकता था। माया और अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। कहानी का अंत यही होता है, जिसमें माया और अर्जुन ने अपने साहस और धैर्य से एक भयानक श्राप को तोड़ दिया और एक नया अध्याय शुरू किया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली कहानी में।